शंकर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ द सेक्टर रिपोर्ट प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया। इस रिपोर्ट में फाउंडेशन ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल को अपने एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट द्वारा जो रेगुलेटरी रोल परफॉर्म किया जा रहा है उसको भी बेहतर करने की आवश्यकता है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद से लेकर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने सभी ने विजडम बढ़ाने के लिए या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए पावर ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज को बढ़ाने की बात कही है। और आज इसी के संदर्भ में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान में कैसा काम कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने दो उद्देश्य थे। उसने ये देखने की कोशिश की कि जो देश में जो स्कूल की स्कूलिंग सिस्टम है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट रेगुलेटरी जो रोल्स हैं उसको गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है और कुछ सजेशंस दिए हैं। मित्रों, देश में जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट एडेड स्कूल्स और प्राइवेट अनएडेड स्कूल शामिल हैं। देश में कुल 11.9 लाख गवर्नमेंट स्कूल कार्यरत हैं जो कि इंटायरली फाइनेंस्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। और साथ ही साथ 84,422 प्राइवेट एडेड स्कूल्स हैं जो कि प्राइवेटली मैनेज्ड हैं लेकिन जिनको कि फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। और 3.5 लाख प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स भी हैं जो कि प्राइवेटली मैनेज्ड भी हैं और इंटायरली फाइनेंस्ड अपने फंड से वो फाइनेंस करते हैं। मित्रों, देश भर में कुल गवर्नमेंट स्कूल्स में 13.1 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं जबकि प्राइवेट एडेड स्कूल में 2.8 करोड़ और प्राइवेट अनएडेड स्कूल में 8.7 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में 52.5% बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ 11.1% बच्चे प्राइवेट एडेड स्कूल में और 34.58% प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी देखा गया कि ग्रोथ ऑफ एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट जो अनएडेड जो एडेड स्कूल्स हैं उन दोनों में तेज़ी से घटा है। 1978 में गवर्नमेंट स्कूल्स में 74.1% स्टूडेंट पढ़ा करते थे जो कि 2017 में घटकर 52.2% रह गया। इसी तरह से प्राइवेट एडेड स्कूल्स में भी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है, उसका प्रतिशत कम हुआ है और 1978 में 22.5% ये था जो कि 2017 में घटकर 11.5% रह गया। इसके विपरीत प्राइवेट अनएडेड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है और उसका प्रतिशत 1978 में 3.4% था जो कि 2017 में 34.8% हो गया, अर्थात इसमें तेज़ी से वृद्धि हुई। देश में 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि 50% से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और इसमें सर्वाधिक गोवा में 83.8%, महाराष्ट्र में 74.1%, केरल में 73.3%, मणिपुर 69.1%, यूपी 64.2%, तमिलनाडु 61.1% हैं बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। उसी तरह से अर्बन जो स्टूडेंट हैं वो उसका एक बड़ा भाग 73% अर्बन स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। रूरल एरियाज़ में भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही, उनका प्रतिशत तेज़ी से बढ़ा है और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एडेड स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत घटा है। मित्रों, गवर्नमेंट और प्राइवेट एडेड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत 1993 में 81.7% एंड 14.4% था जो कि घट करके 2017 में 63.0% एंड 8.8% रह गया। दूसरी तरफ जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं वो उनका प्रतिशत 1993 में जो 4.0% हुआ करता था वो बढ़ करके 2017 में 26.6% हो गया। इसके साथ ही साथ रूरल एरियाज़ में जो वृद्धि हुई है
पढ़ने वाले बच्चों की संख्या प्राइवेट अनएडेड स्कूल में, उसके पीछे कुछ कारण रहे हैं। ये माना जा रहा है कि रूरल एरियाज में लोगों की इनकम तेज़ी से बढ़ी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विसेज भी तेज़ी से बढ़ी हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है, साथ ही साथ गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी अब ज़्यादा मिल रही है, और इन सब का सकारात्मक प्रभाव ग्रोथ ऑफ प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स के रूप में दिखाई पड़ रहा है। और यही नहीं है, बल्कि 60% जो पुअरेस्ट पॉपुलेशन है उनके 38% बच्चे वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं। और SC ST स्टूडेंट की संख्या भी आप देखेंगे तो 25% SC स्टूडेंट्स और 70% ST स्टूडेंट इन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। लेकिन जेंडर इक्वलिटी का जहाँ प्रश्न आता है वहाँ एक विपरीत स्थिति दिखाई पड़ती है। ये दिखाई पड़ता है कि जो गर्ल्स एजुकेशन है उस पर जो एवरेज एक्सपेंडिचर होता है वो बॉयज़ की तुलना में 11 टू लेकर के 18% तक कम रहता है। तो इसका मतलब है कि प्रो मेल बायस है, और इसके संदर्भ में हम सबको सोचने की आवश्यकता है। मित्रों, जो गर्ल्स का जो इनरोलमेंट है उसको पेरेंट्स प्रायः गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट एडेड स्कूल में कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो बॉयज़ की जो शिक्षा है वो उनका जो शिक्षा वो प्राइवेट अनएडेड स्कूल में कराना चाहते हैं। तो गर्ल्स का जो परसेंटेज था 2019 में 31.5% गर्ल्स वो प्राइवेट अनएडेड स्कूल में पढ़ रही थी, जबकि 2019 में ही बॉयज़ 37.9% बॉयज़ प्राइवेट अनएडेड स्कूल में पढ़ रहे थे। अर्थात प्राइवेट अनएडेड स्कूल में पढ़ने वाले बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की तुलना में ज़्यादा है। ये इसके साथ साथ केवल ये शिक्षा के ही संदर्भ में न लें, बल्कि प्राइवेट स्कूल के द्वारा इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन भी है। तो ऊपर का जो विमर्श अभी हम लोगों ने किया उससे 2 बातें उभर के आई हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट एडेड स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों का संख्या तो घटा है, फिर भी गवर्नमेंट स्कूल का कंट्रीब्यूशन स्कूल एजुकेशन में अभी भी बहुत ज़्यादा है। यद्यपि ये भी सच है कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल का प्रभाव अब हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 12 करोड़ हो गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि प्राइवेट एजुकेशन में तेज़ी से वृद्धि क्यों हुई। तो इसके पीछे लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो परसीव्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे वो पूरा फुलफिल नहीं हुआ है, और इसलिए प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा मिला है। टीचर्स ज़्यादा छुट्टियां लिया करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो ज़्यादा है, ज़्यादा टीचर्स पर भार है, और इसलिए लोग अपने बच्चों को प्राइवेट अनएडेड स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। जब पूछा गया, रिपोर्ट से ये क्वेश्चनर के माध्यम से जानने की कोशिश की गई कि पेरेंट्स ने बताया कि 73.1 पेरेंट्स ने कहा कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल में मिलता है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में प्रायः कम होता है। और उसी तरह से 12% जो पेरेंट्स थे उनका मानना था कि इंग्लिश मीडियम में जो स्कूलिंग होती है वो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। और कुछ 10.2% लोगों ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस उनके घरों के अगल बगल नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट एडेड स्कूल में अनएडेड स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी पेरेंट्स ये अब चाहते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट को दे रहे हैं और लर्निंग आउटकम को दे रहे हैं। लेकिन लर्निंग आउटकम को इम्पोर्टेंस तो वो देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल की तुलना में प्राइवेट एडेड स्कूल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि लर्निंग आउटकम वहाँ अच्छा होगा, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है या कम है। जो लर्निंग आउटकम्स जो रूरल प्राइवेट स्कूल्स में है उसमें देखा गया कि 60% जो क्लास 5 में जो रूरल एरियाज में बच्चे पढ़ रहे हैं वो 3 डिजिट
डिवीज़न भी नहीं कर पाते हैं और 35% उनमें ऐसे थे जो कि क्लास सेकंड लेवल की का 1 पैराग्राफ इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि क्लास 10 के जो स्टूडेंट थे रूरल एरियाज में जो कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे उनमें से वो आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स उनका 4 सब्जेक्ट्स में 50% से कम स्कोर था। तो इसका अर्थ हुआ कि उनका लर्निंग आउटकम कम रहा है। तो इसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है यद्यपि और ये स्ट्रेंथन फाउंडेशन लेवल पर ही हो सकता है। मित्रों, जो लर्निंग आउटकम्स की बात है उसमें भी राज्यवार उसमें भिन्नता दिखाई पड़ती है। केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि लर्निंग आउटकम बेहतर रहा है आसाम और झारखंड की तुलना में। यद्यपि जो अच्छे राज्य हैं जहाँ पर कि लर्निंग आउटकम था जैसे पंजाब, वहाँ पर भी इसमें भी उसके भीतर भी देखा जाए तो लर्निंग आउटकम्स में विविधता दिखाई पड़ रही है। मित्रों, इस रिपोर्ट ने पांडे एंड दुबे की रिपोर्ट को भी उद्धृत किया है और जिसमें ये कहा गया है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एरियाज़ में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं रूरल एरियाज़ के प्राइवेट स्कूल की तुलना में। और रूरल एरियाज़ में जो प्राइवेट स्कूल्स रहे हैं उसमें ये पाया गया कि 53% जो बच्चे हैं वो एक पैराग्राफ रीड नहीं कर पाते हैं प्रॉपर वे में या 61% उसमें सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक ये सोचनीय स्थिति रही है। और जो लर्निंग आउटकम पर आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी प्रभाव पड़ता है। जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। गरीब जो परिवार से आए बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत अच्छा नहीं रहा है। मित्रों, जो परफॉर्मेंस जो आपकी लो परफॉर्मेंस है उसके पीछे कुछ कारण हैं। तो कारण क्या है? सबसे बेसिक कारण तो ये दिखाई पड़ता है कि प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स को सैलरी है वो कम दी जाती है, अपेक्षाकृत कम रहती है और उनमें उनकी जो स्कूल का जो आकार है उसकी साइज होती है प्राय बड़ी होती है। इसका अर्थ है कि ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर्स पर ज़्यादा भार है। प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है। और ये भी देखा गया कि जो अच्छे स्कूल्स हैं इंडिया में हैं वो वही स्कूल हैं जो कि मिडिल एंड हाई फी जहाँ जिनको मिलता है, जिन स्कूलों को ज़्यादा फीस प्राप्त होती है वहीं पर लर्निंग आउटकम्स भी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। मित्रों, ये भी देखा गया कि जो 60% अनएडेड स्कूल्स हैं वो क्लास 10 के पहले की पढ़ाई कराते हैं, इसलिए पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि उनके बच्चे बोर्ड में जाकर के कैसा परफॉर्म करेंगे। ये भी पाया गया कि 40% गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर कि लेस देन 1 टीचर हैं 2 ग्रेड्स के लिए, 2 क्लासेस के संदर्भ में यदि हम लोग बात कर लें तो ये दिखाई पड़ेगा कि लेस देन 1 टीचर हैं। जबकि 81.4% प्राइवेट स्कूल्स में 1 टीचर पर ग्रेड है। तो ये प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स की संख्या पर्याप्त है गवर्नमेंट स्कूल की तुलना में। यद्यपि ये इस विमर्श से ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल में सैलरी अच्छी है लेकिन अध्यापकों की संख्या कम है। वहीं पर दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स की संख्या पर्याप्त है लेकिन उनको सैलरी पर्याप्त नहीं है। एक बात और उभर के आई है या रिसर्च से पता चला है, रिपोर्ट ने ये बताया है कि रिसर्च से बताती हैं कि अर्ली स्टेज में जो लर्निंग आउटकम होता है वो आपकी जिस मातृभाषा में आपकी जो मातृभाषा है यदि उसमें आप पढ़ते हैं तो लर्निंग आउटकम बेहतर होता है। और यदि आप
आप उस भाषा में नहीं पढ़ते हैं तो लर्निंग आउटकम आपका बेहतर नहीं होगा। इसके बावजूद भी हम सब जानते हैं कि 42.5% प्राइवेट स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है और हम आप सभी लोग प्रेफर करते हैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना, और उसका दुष्प्रभाव पड़ता है उनके लर्निंग आउटकम पर। मित्रों, ये सब बातें, ये कुछ कमजोरियां रही हैं जो कि आउटकम को प्रभावित करती हैं, और आउटकम स्टैग्नेट कर गया है। लर्निंग आउटकम जो है प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो स्टैग्नेट कर गया है और उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। और इस बात को श्री अमिताभ कांत जी ने, जो नीति आयोग के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है। मित्रों, इसका फर्क क्या पड़ता है? इसका फर्क ये पड़ता है कि लोग प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी फीस ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं। 45% जो स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे जिसमें कि 500 फीस है प्राइवेट, और 70% जो स्कूल्स जो जहाँ पर हैं जिनमें कि बच्चे पढ़ रहे हैं वो 1000 रुपये जिनकी फ़ीस है उसमें लोग पढ़ाना चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ज़्यादा जहाँ फीस है प्राइवेट स्कूल्स में, वहाँ कम बच्चों को लोग पढ़ाना चाहते हैं। इसका एक विशेष सर्किल जैसा इम्पैक्ट पड़ता है। विशेष सर्किल इस रूप में कह रहा हूँ कि यदि आउटकम आपका खराब है, लर्निंग आउटकम अच्छा नहीं है, तो लोग कम फीस देना चाहते हैं, लोग रिसोर्सेज कम प्राइवेट स्कूल्स को देना चाहते हैं, और रिसोर्सेज के अभाव में ये प्राइवेट स्कूल्स अपने टीचर्स को प्रॉपर सैलरी नहीं दे पाते हैं, न तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाते हैं, और उसका पुनः आउटकम पर विपरीत असर पड़ता है। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि फीस स्ट्रक्चर को भी प्रॉपर वे में देखने की आवश्यकता है जिससे इनका रिसोर्सेज बढ़ सके, और रेगुलेटरी फंक्शन है गवर्नमेंट का, उसको भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, और इस बात की आवश्यकता है कि पेरेंट्स को पता चले कि कौन स्कूल अच्छे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मित्रों, ये सब परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करेगी कि टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी होती है, स्कूल का मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का प्रॉपर उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये सब कार्य देखने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, उसकी रेगुलेटेड बॉडी की है, और इसको देखने की ज़रूरत है। और एंड में इस रिपोर्ट में कुछ सजेशंस भी दी गए हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए, लेकिन उसमें से 2 सजेशन ज़्यादा वैलिड समझ में आते हैं कि यदि स्कूल टीचिंग को, लर्निंग को बेहतर करना है तो यूनिवर्सल लर्निंग इंडिकेटर्स को जानने की आवश्यकता है, उसको यूज़ करने की आवश्यकता है, और एक्रीडेशन भी होना चाहिए इन स्कूलों का, अर्थात कि कौन स्कूल दूसरे स्कूलों की तुलना में कौन स्कूल ज़्यादा बेहतर है, उनको ग्रेडिंग की जाए जिससे कि लोगों को पता चल सके कि कौन स्कूल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मित्रों, कल ही अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। हम सबको इसी परिप्रेक्ष्य में, अभी जो विमर्श हुआ उसी परिप्रेक्ष्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लर्निंग आउटकम को बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगी कि नहीं करेगी, वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की संख्या है उसको पर्याप्त करने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी, वो जो प्राइवेट स्कूल्स में जो कम वेतन दिया जाता है उसको दूर कर पाए कि नहीं, इन सभी के संदर्भ में हमको उसका आकलन करने की आवश्यकता होगी। सबको धन्यवाद।